सब कुछ तैयार है ना राकेश? जी सर, सब कुछ रेडी है। मैंने कॉल करके मीटिंग भी अरेंज कर दी है। सर प्लीज रुकिए, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो राकेश, मैं संभाल लूंगा। आजकल मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं। सिक्योरिटी टीम को साथ ले लीजिए ना, सिर्फ 2 गाड़ियां पीछे पीछे चले। राकेश चिंता मत करो, आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अकेला जाना चाहता हूं। लेकिन सर ये बहुत रिस्की है। मैं संभाल लूंगा, तुम यहीं रुको। कोई नहीं जानता मैं कहां जा रहा हूं। तुम कंपनी पे ध्यान दो, बोर्ड मीटिंग की तैयारी पूरी रखो। और हाँ, अगर कोई कॉल आए तो कह देना मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। सर वो मैं रिया काम हो गया है। जैसा तुमने कहा था सब वैसा ही किया है। वो अभी अकेला निकला है, अपनी कार में बैठकर। वेरी गुड। हमें पिछले कई सालों से इस दिन का इंतजार था और आज वो पूरा होने वाला है। अब आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो। और हां, एक बात और, मिशन पूरा होने के बाद मेरा काम भी हो जाना चाहिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तुम अपनी तरफ ध्यान रखो, यहां सब नियंत्रण में है। जो वादा किया था वो पूरा होना चाहिए। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, ठीक है? अब जल्दी से जल्दी ये खबर विहान सर तक पहुंचानी है, ठीक है? तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। काम हो गया। युवान भाई की कार अभी अभी हेडक्वार्टर से निकली है। 5 मिनट में वो हाईवे पर होगी। आज उसका खेल खत्म है, ये उसका आखिरी दिन है। जितनी देर आप चाहें, बस इतना करना है। एक बार बटन दबाया और धमाका। बहुत खूब प्रिया, बहुत खूब। सालों से ये दिन देखने का इंतजार था। एक बार बटन दबाया और धमाका। बहुत खूब प्रिया, बहुत खूब। सालों से यह दिन देखने का इंतजार था। अरोड़ा वेंचर्स ये नाम हमेशा से मेरा होना चाहिए था। मेरे बाप ने सब कुछ युवान के नाम कर दिया। बड़ा बेटा है, जिम्मेदार है। मैं भी तो उसी खून का हूं। आज के बाद सारी कंपनी, सारी प्रॉपर्टी, सारा साम्राज्य मेरा होगा। आज मीटिंग अच्छी होनी चाहिए। बटन दबाइए। ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप के मालिक युवान अरोड़ा की आज सुबह का 11 बजे हाईवे पर उनकी कार में विस्फोट हो गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवान अरोड़ा की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अरोड़ा वेंचर्स के शेयर बाजार में 1800% गिरावट। पूरा देश सदमे में है। देखा रिया, देखा, अब वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब ये साम्राज्य मेरा है। जी सर, अब आप अरोड़ा वेंचर्स के मालिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर कोई चाल है। साहब को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन साहब सबूत तो हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें साहब की रक्षा करनी होगी। मैं जानता हूं विहान सर की हरकत है। साहब हमेशा कहते थे अगर कभी कुछ हुआ तो समझ लेना मेरे भाई का हाथ है। समझ गया। मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितनी मुश्किलें आए। साहब जिंदा है। जी साहब, कोई रास्ता निकालो। और जब वो वापस आएंगे तो इस पूरे खेल को उलट देंगे। तुम्हें इतना यकीन है? हाँ, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। बस करो काव्या, अब कितनी देर तक ये खबर देखोगी? हाँ प्लीज, मुझे देखना है। कितनी बार देखेगी? इससे क्या बदलेगा? मुझे चैन नहीं मिल रहा। मेरी बात सुनो बेटा, मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? माँ मैं समझती हूँ, लेकिन कृपया मेरी बात भी सुनो। ठीक है, बताओ। देखो, करण ओबेरॉय से शादी कर ले, नहीं तो हमारी सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। हमारी कंपनी भी दिवालिया हो जाएगी। माँ आपको पता नहीं है ना करण ओबेरॉय के बारे में, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक गुंडा है। फिर भी आप और पापा मेरी शादी उससे करना चाहते हो। आप तो काव्या, तुम समझ नहीं रही। बस करो ये नाटक। कि उसकी कंपनी डार्कलाइन एंटरप्राइजेस क्या करती है रे? आप मेरी असली माँ हो कि नहीं? कव्या चुप कर, हम तेरे भले के लिए कर रहे हैं। बस करो प्लीज। लेकिन इसी में हम सबकी भलाई है। अगर तुमने शादी नहीं की तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सड़क पे आ जाएंगे। बेटा प्लीज समझो। घर, कारें, कंपनी सब कुछ चला जाएगा। तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम कैसे संभालेंगे? बेटा हमारी मदद करो। ये बात सुनो, वो गुंडा नहीं, बहुत अमीर और पावरफुल। चाहे जो हो जाए माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उस गुंडे से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं किसी भिखारी से शादी कर लूं। कम से कम वो मुझे बेचने की कोशिश नहीं करेगा। आप लोग सिर्फ पैसे और जायदाद के पीछे पागल हो गए हो। मेरी जिंदगी से खेल रही हो, मैं नहीं मानूंगी। तुम्हारी शादी होनी ही चाहिए। बस करो काव्या। काव्या रुक, सुन तो मेरी बात। शादी कर लो। माँ प्लीज मेरी बात तो सुनो। बस करो, हम जो कह रहे हैं वो करना होगा। मुझे कुछ याद नहीं। डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। जल्दी बाहर आओ, मदद करो। आराम से नीचे उतारिए, ध्यान से। मैं हूं ना, गिरने मत दीजिए खुद को।
काव्या तू पागल हो गई है क्या? इस भिखारी को अपने साथ क्यों लेकर आई है? देख तो इसका हाल, कितनी गंदगी और बदबू आ रही है। इसकी वजह से पूरा घर बदबू करने लगेगा। जहां से लाई है उसी जगह छोड़ के आ जा। अभी नहीं माँ, इसकी मेरी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, इसलिए मैं इसे लाई हूँ। जब इसकी चोट ठीक हो जाएगी तब इसे लेके छोड़ दूंगी। इसे लेके आने का क्या मतलब था? हमारा घर अस्पताल थोड़े ही है। माँ, इंसानियत भी तो कुछ होती है। मैं इसे सड़क पर घायल हालत में नहीं छोड़ सकती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अपने कमरे में ले जा रही हूँ। मैं खुद इसकी देखभाल करूंगी और जैसे ही इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी इसे छोड़ दूंगी। काव्या सुन, तो ये ठीक नहीं है। हम खुद परेशानी में हैं और तू एक अजनबी को घर ला रही। आप चिंता मत कीजिए, आपके शरीर से तो काफी गंद आ रही है, पहले आपको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। आपका नाम युवान है? नहीं, पता नहीं। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ है? परिवार कोई? तो कुछ भी याद है? कुछ भी याद नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। कुछ तो याद करो। बस भूख, बहुत भूख लग रही है। कोई बात नहीं, मैं कुछ ला देती हूँ। लगता है मेरी कार की टक्कर से आपकी याददाश्त चली गई है ना। आपको अपना नाम याद है ना, अपना घर ना, कोई अपना। अब आप बिल्कुल अकेले हो, मुझे ही आपका सहारा बनना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खाना खाइए, आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को भी बुला लूंगी कल सुबह, ठीक है? जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक आप मेरे साथ रहिए। मेरे घर में मैं आपकी देखभाल करूंगी। लगता है आपको बहुत भूख लगी है, आप चुपचाप बैठिए। काव्या, क्या तू पागल हो गई है? एक भिखारी को अपने घर में लाकर रख लिया है। पापा, वो बहुत परेशान था, मुझे मदद करनी थी। उस गंदे बदबूदार आदमी को तुरंत घर से बाहर कर। लेकिन वो तो हमारा मेहमान है। मेहमान नहीं, निकालो उसे। काव्या, क्या तू पागल हो गई? एक भिखारी अपने घर में लाकर मेरे पापा, मैंने उसे इसलिए घर लाया कि उसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसे सड़क पे घायल हालत में नहीं छोड़ सकती थी। घर? किस घर? जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मैं उसे उसके घर छोड़ दूंगी। घर? किस घर? तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो एक अजनबी आदमी है जिसे तुम रास्ते से लेकर आई हो और तुम उसे अपने कमरे तक ले गई। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। हम खुद परेशानी में हैं और तू एक अजनबी को घर लाकर हमारी मुसीबत बढ़ा रही है। तुझे याद है ना कि सिर्फ 10 दिन बाद तेरी शादी करण और रॉय से तय हो चुकी है। उनके घर से हमारा रिश्ता हो गया है। उनकी कंपनी और हमारी कंपनी का मर्जर होगा। हमारी कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगी। मेरी बात सुन, करण ओबेरॉय से शादी कर ले। पापा, मैंने माँ से पहले ही कह दिया है कि मैं उस आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। वो सही इंसान नहीं है। उसका काम भी साफ नहीं है, लोगों को धोखा देता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है। और आप लोग सिर्फ पैसों के लिए मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हो। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा प्लीज समझो, अगर ये शादी नहीं हुई तो हम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। तुम्हारे पापा की तबीयत, बैंक के लोन्स है, सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो लड़का ठीक है, थोड़ा स्वभाव अलग है, लेकिन वो हमारी मदद कर सकता है। हाँ, देख काव्या, हम तेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। हाँ, तू हमारी इकलौती बेटी है, हम तुझे मजबूर नहीं कर रहे, बस समझा रहे हैं। हाँ बेटा, बस समझा रहे हैं। बेटा प्लीज समझो, अगर ये शादी नहीं हुई तो हम बहुत बड़ी शानी में आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपनी जिंदगी ऐसे फैसले के लिए तैयार नहीं। बेटा प्लीज, बेटा प्लीज समझो, अगर ये शादी नहीं हुई तो हम बहुत बड़ी परेशानी में आप दोनों मिलके मुझे गलत इंसान के साथ बांधना चाहते हो। मैं नहीं करूंगी, कभी नहीं। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप रो क्यों रही हो? आप छोड़िए। आप नहीं समझेंगे, मम्मी पापा मेरी शादी किसी भी तरह करवा देंगे। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे करण से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं युवान से शादी कर लूं, वो तो बिल्कुल अजनबी है, याददाश्त भी नहीं है। कम से कम वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मम्मी पापा को भी करण से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। क्या ये सही होगा? क्या मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? युवान, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शादी देखिए, कल ही हम शादी कर लेंगे, कोर्ट में सिंपल तरीके से। बस एक साइन, एक फोटो और हम पति पत्नी हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आपको बस हाँ कहना है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कैसे आपसे शादी कर लूँ? मुझे पता है आपको अभी कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब तक आपकी की याददाश्त वापस नहीं आती, मैं आपके साथ रहूंगी। हम दोनों साथ में रहेंगे। मेरे मम्मी पापा मुझे करण नाम के उस आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो वो रिश्ता टूट जाएगा। आप सुरक्षित रहेंगे, कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा।
प्लीज हाँ कह दीजिए। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं हाँ कहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। कल सुबह हम कोर्ट जाएंगे, मैं सब तैयारी कर लूंगी, आप बस आराम कीजिए। चलो अंदर। राकेश, ये रहा मेरे भाई का डेथ सर्टिफिकेट। आज से अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप का मालिक मैं हूं। सारी फाइलें, सारे अकाउंट, सारा बोर्ड मीटिंग का अधिकार अब मेरा। जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे। सर, रिहान सर, अभी ये मान्य नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको कंपनी के सीईओ और बड़े अधिकारियों से बात करनी होगी। देखिए, रुकिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूं। सर, विहान सर आ गए हैं डेथ सर्टिफिकेट लेकर। बहुत अच्छे, ये लीजिए, सारी डिटेल्स हैं। शाबाश। हम अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते। ये विहान अरोड़ा युवान की जगह लेने का सपना कई सालों से देख रहा है, और ये बात हमें अच्छी तरह पता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हादसा युवान सर के साथ हुआ है उसमें इसका हाथ जरूर होगा। इसलिए राकेश, अभी हम अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप को उसके हाथों में नहीं सौंप सकते। देखो, पुलिस और मीडिया को जो भी कहा जा रहा है, हम जानते हैं युवान सर की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रैकर हमने युवान सर के शरीर में लगाया था वो अभी भी एक्टिव है। सिग्नल आ रहा है, बहुत कमजोर लेकिन आ रहा है। मतलब वो जिंदा है, कहीं है। हम कंपनी विहान के हाथ में अभी नहीं देंगे। सर, मैंने भी यही सोचा था। कल रात से मैं ट्रैकर चेक कर रहा हूं, सिग्नल मूव भी कर रहा है। ये डेथ सर्टिफिकेट फेक है या कम से कम अभी तक पक्का नहीं। ठीक है, चलो अब विहान से मिलते हैं। मैं खुद बात करूंगा, तुम चुप रहना। विहान सर नमस्ते। मैं अरविंद शर्मा हूं, कंपनी का सीईओ। अरविंद, बहुत अच्छा। नमस्ते। तुम तो युवान के सबसे करीबी हो, तो अब तुम मेरे सबसे करीबी होगे। ये देखो, कानूनी कागजात, आज से मैं मालिक हूं। बोर्ड मीटिंग बुलाओ, सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफर करो। विहान सर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कंपनी के नियम और कानून कुछ और कहते हैं। युवान सर की मौत की पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हुई है, उनकी बॉडी नहीं मिली। और हमारे पास कुछ इंटरनल जानकारी है जो कहती है कि वो अभी जिंदा हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कहाँ से देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।